बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि फ़लाँ समंदर के किनारे जाओ। समंदर के अंदर आपको एक हैरत अंगेज़ चीज़ नज़र आएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वज़ीरों और जिन्नों को साथ लेकर इस समंदर के किनारे पहुँच गए। वहाँ जाकर इन्होंने इर्द गिर्द देखा तो इनको कोई चीज़ नज़र ना आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि समंदर के अंदर गोता लगा कर देख कर आओ, मुझे समंदर के अंदर के हालात बताओ। जिन्हों ने अपने आका का हुक्म की तामील करते हुए समंदर की गहराई तक डुबकी लगाई। जिन्हों ने समंदर से बाहर आकर कहा कि आका, हमने समंदर की तह तक नज़र मारी, हमको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के दूसरे ग्रुप को कहा, तुम गोता लगा कर देखो कि समंदर के अंदर कोई चीज़ नज़र है। दूसरे ग्रुप ने भी आकर वही बयान किया जो पहले ग्रुप ने बयान किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर आसब बिन बरखिया से फरमाया कि तुम गोता लगाकर समंदर के अंदर के हालात मालूम करके मुझे इतला दो। वज़ीर ने गोता लगाकर समंदर की तह पर नज़र मारी। इसको नूर से भरा हुआ एक गुंबद नज़र आया। वज़ीर ने वो गुंबद समंदर से बाहर निकाल कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया। गुंबद के 4 दरवाज़ों पर मुश्तमिल था। इसके चारों दरवाज़े इस तरह से बने हुए थे, एक याकूत का, दूसरा मोती का, तीसरा हीरे का और चौथा सबज़ ज़मुर्द का बना हुआ था। ये गुंबद समंदर की इंतहाई गहराई में होने के बावजूद भी खुश्क था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक खूबसूरत जवान इसके अंदर नमाज अदा कर रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने गुंबद में दाखिल होकर इसको फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, आपको किसने इस गुंबद में दाखिल किया? इस बंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा बाप अबाइस था, मेरी माँ आँखों से अंधी थी। मैंने अपने वालिदैन की 70 साल खिदमत की। जब मेरी माँ का विसाल होने लगा तो मेरी माँ ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे को नेक और परहेज़गार बना दे ताकि वो अपनी सारी ज़िंदगी तेरी इताअत में गुजारे। जब मेरे बाप का विसाल का वक़्त आया तो मेरे बाप ने दुआ की, ए अल्लाह ताला, मेरे बेटे को इबादत करने के लिए ऐसी जगह अता फरमा जहाँ शैतान का दाखिला ना हो सके। जब मैं अपने वालिद को दफना कर समंदर की सैल की तरफ आया तो मुझे यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत गुंबद नज़र आया। मैं इसके अंदर दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता आया जिसने नूरी गुंबद को समंदर में उतार दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जवान से पूछा कि किस पैगंबर के दौर में आप यहाँ आए हो? इस जवान ने बताया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ पर आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिसाब लगा कर इस जवान को यहाँ 2000 साल हो गए, लेकिन ये बंदा अभी जवान ही नज़र आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने इस जवान से दरियाफ्त किया, तुम इस कुबा के अंदर क्या खा पी कर गुजारा करते हो? इस बंदे ने जवाब दिया, मेरे पास एक सब्ज़ रंग का परिंदा अपने मुंह में जर्द रंग के कोई चीज़ लेकर हाज़िर होता है जिसका साइज़ इंसानी दिमाग के बराबर होता है। वो चीज़ बहुत ही मज़ेदार होती है, इसमें तरह तरह का मज़ा होता है। मैं इसको खा कर अपनी भूख और प्यास मिटाता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जवान से दरियाफ्त किया, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहते हो या समंदर में ही रहना चाहते हो? इस जवान ने जवाब देते हुए कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मुझे समंदर के अंदर ही रहना है। इस जवान की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इस गुंबद को वहीं छोड़ाओ जहाँ से तुमने इसको उठाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस बंदे को वहीं पहुँचा दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, लोगों देखो, वालिदैन की दुआ का कितना असर होता है। हम सबको अल्लाह ताला अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे लोग हैं जब इनको दफनाओगे तो इनका रुख कबले की तरफ से मुड़ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर कब्र खोद कर देख सकते हो, अगर ऐसा न हो तो आप कह देना कि मैं गलत फरमा रहा हूँ। लोगों ने दरियाफ्त किया,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا منہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا نمبر شراب کا کاروبار کرنے والا، اور شرابی کا رخ قبلے سے موڑ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ شراب کا کاروبار کرنے والے کا گناہ بتوں کی پوجا کرنے والے کے گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ شرابی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا، شرابی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ 2 ایسا انسان جو انسانی جسم کے اعضاء کو نکال کر فروخت کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، قبر میں اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ 3 جھوٹی گواہی دینے والا۔ 4 سود کا کاروبار کرنے والے کو آخرت و دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ سود پر پیسے لے کر کھانے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے نچلے والے درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جب سود خور مرتا ہے تو اس کا رخ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ 5 میت کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنا اور چیخ و پکار کرنا کہ دور تک آواز جائے، ایسے انسان کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ 6 جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، مثلا انسانوں کی خوراک اور جانوروں کو چارہ وغیرہ، ایسے انسان کا رخ بھی قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت ایسے مال کو جمع کرنے سے سخت منع کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایسے لوگوں کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ 7 ایسا شخص جس سے اس کے والدین ڈرنے لگ جائیں، اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرمان بردار بنائے، آمین۔